सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो ग्रीन सर्टिफिकेट है ज़रूरत क्यों पेश आई इसकी, और 486 साल पुराना निज़ाम बदलना ये एक बड़ा नर्व्स का काम है, बड़ी मेहनत है इसमें। ये नया निज़ाम जायदाद के मामले में कितना इनकलाब लेकर आएगा? सर मैं समझता हूँ ये तो वक्त साबित करेगा कि ये कितना बड़ा इनकलाब लेके आएगा। यकीनन लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करेगा, लोगों की ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए, शफाफियत होगी, फिंगर टिप्स पे आप लोग अपनी ज़मीनों की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। तो ये पटवारी कल्चर तो ऑलरेडी पहले ही हमारी विजन था कि इसको ख़त्म करना है, लेकिन लोगों को फिंगर टिप्स पे, सोशल मीडिया पे, आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हर बंदा यूज़ करता है, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ऑनलाइन डिजिटलाइज की जाएँ ताकि लोग जो है ना उसको आसानी से दस्तयाब हो सकें ये सारी सहूलियात उनको। ज़बरदस्त। अच्छा सर 1 जुलाई से रावलपिंडी डिवीज़न की हद तक इसे लाजमी करार दिया गया है। बताइएगा कि पंजाब भर में किस हद तक डेटा का काम जो है वो मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज कर लिया गया है? सर ये जैसे मैंने कहा कि ये ऑलमोस्ट हमारा 99% ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है डिजिटलाइज। अभी थोड़ा बहुत डेटा 1% रह गया हुआ है, जैसे लाहौर है, पिंडी है, वहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है क्योंकि वो डाटा जो है ना वो यकीनन हमारे पटवारी साहिबान के पास है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के पास है। तो वहाँ से लेके फिर उनको सिस्टम में डालना है, डिजिटलाइज उनको करना है, तो वो थोड़ी सी डिले है, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट आने वाले 1-2 महीने में हम इंशाल्लाह ताला वो भी मुकम्मल कर लेंगे। तो लोगों को ये एक्सेस होगा कि अगर वो खुद भी अपना चेक करना चाहें तो वो अपने शनाती कार्ड नंबर डालकर तो वो अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये तो जो एक बरसों से जिनकी एक बादशाहत कायम थी पटवार खानों में, उनके हाथ काटने के मुतरादिफ है। किस तरह से वो एग्री हो गए, किस तरह से आपने ये सारा काम जो है वो किया, उनसे कागजात लेकर डिजिटलाइज कर दिया? सर बड़ी दिक्कत हो रही है, इसको बड़ा लंबा अरसे से हम ये काम कर रहे हैं जी। ये प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब का ये इनिशिएटिव था, वो उन्होंने कोशिश की थी और ये ऐलान भी किया था कि हम ये सिस्टम बदलेंगे। और उसके बाद हमारी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर दिन रात इन पर मेहनत कर रही हैं और उस विजन को लेके आगे बढ़ रही हैं और इंशाल्लाह ताला हम आलमोस्ट सुरखरू हो गए हैं जी। सिस्टम से उनसे डाटा भी ले लिया है और ऑलमोस्ट लोगों को सर्विसेज भी मिलना शुरू हो गई हैं। नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। सुबानी साहब अब साहिवाल से आगाज़ की क्या ख़ास वजह? सर कोई भी हमने एक डिस्ट्रिक्ट पे करना होता है, जैसे हमने अराजी मुआवन का किया था, वो हमने सियालकोट से पिक किया था क्योंकि मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। मेरी कोशिश थी कि मेरे सियालकोट से ये शुरू किया जाए। ये अराजी मुआवन बेसिकली होता है कि हमने जैसे अराजी रिकॉर्ड सेंटर है, हमने लोगों को जॉब क्रिएट करके देनी है, फ्रेंचाइजिंग दे रहे हैं ताकि लोग ये फ्रेंचाइजिंग ले रहे हैं अपने गली मोहल्ले में ये सर्विसेज प्रोवाइड करें लोगों को ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। जिन लोगों के पास मोबाइल का एक्सेस नहीं है, वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर नहीं जा सकते, तो वो अपने गली मोहल्ले में जाके अपने अराजी मुआवन से ये सारी सहूलियात जो है ना वो अवेलेबल कर सकते हैं। ज़बरदस्त, यानी घर की दहलीज तक चीज़ें, घर की दहलीज तक पहुंच रही है। बहुत ज़बरदस्त। सुबानी साहब एक आम शहरी को ये सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कितने मराहिल हैं जिनसे गुजरना होगा, कितना वक्त लग सकता है, ये भी ज़रा थोड़ा सा गाइड कर। ये तकरीबन 9-10 मराहल से गुजरना पड़ता है जी। पहला मराहल तक आपको खुद अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाना पड़ेगा जी। वहाँ पे जाके आपने अपनी रिक्वेस्ट देनी है कि मैंने अपना ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। उसका तरीक़ेकार पहले टोकन अजरा इशू करते हैं, फिर उसके अलावा फिर वो जो हमारा सर्विस सेंटर ऑफिशियल होता है वो आपका आईडी कार्ड चेक करेगा, आपका टेलीफोन नंबर आपके नाम के रजिस्टर्ड होगा, तो वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा जी। जब वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा उसके बाद वो सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद वो सर्वेयर के पास हमें भेज देगा, जो फील्ड में जाके चेक करेगा कि ये वाकया ही हमारा जो जगह है वो उस जगह मौके पर मौजूद है और ये काबिज़ है कि नहीं है। वहाँ पे जब वो सारी शहादतें लेगा, दो वहाँ पे लोकल जो उनके हमसाए हैं उनसे शहादतें लेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो रेवेन्यू अफसर है, गेजेटेड है 17 अफसर का, वो उसको वेरीफाई करेगा, फिर वो वापस आके रिपोर्ट करेगा कि ये जगह मलकियत वाकया ठीक है। उसके बाद फिर वो 15 दिन के लिए फिर वो हमारे अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जो पेलरा की वेबसाइट है उस पर वो पोस्ट करेंगे ताकि अगर किसी को एतराज़ हो, अगर उसने को परचेज या सेल की हो प्रॉपर्टी, जिस तरह पहले अखबारों में इश्तिहार होता तो हम अपनी पेज पे लगाएंगे 15 दिन के लिए। अगर उसमें कोई शिकायत या वसूल होती है तो उस पर वो ऑब्जेक्शन लग जाएगा, वरना वो प्रोसेस आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। जब आगे फॉरवर्ड होगा तो फिर वो हमारे ADLR साहब के पास आएगा, तो वो उसको वेरीफाई दोबारा करेगा, फिर गेजेटेड 17 का अफसर उसको इंडोर्स करेगा। उसको सारे मराहल से ये गुजरना पड़ता है जी। सारा गुजरने के बाद अपनी फीस वगैरह जमा करवा दी है तो फिर उसको वो ग्रीन सर्टिफिकेट का जो अजरा है ना वो। वानी साहब देखें, ज़ाहिर है टाइम तो इसमें लगना भी चाहिए क्योंकि देखें लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है, बड़ा हसास मामला है, सेंसिटिव है। तो वैसे कोई टाइम बाउंड है, कोई लिमिट मुकर्रर की गई है कि इतने दिन के अंदर आपका केस जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा? 2 हफ्ते तो जैसे मैंने अर्ज किया कि 2 हफ्ते तो उसको वो पेज पे लगाएंगे, उसके ये टोटल जो है ना महीने 1.5 महीने का प्रोसेस है जी। 1 से 1.5 माह, 1 से 1.5 माह में ये सारा
प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। रिहायशी है, कमर्शियल है, ज़रूरी है, सबके लिए, सबको ये लेना लाज़िम है। सबके लिए बिल्कुल ठीक है। तो इसकी फीस वगैरह के हवाले से भी बता दें। फीस इसकी हमने 900 की है जी। ये बेसिकली बड़ी नॉमिनल से फीस है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इसमें, और ये सिर्फ वक्ती तौर पे उन्होंने 900 की है। हर किस्म की प्रॉपर्टी के लिए, हर किस्म की प्रॉपर्टी के लिए जी 900, जो भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है उसके लिए आपको 900 उसकी फीस जमा करानी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट सब्सिडी साथ दे रही है। उसके बाद ये फीस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी जब ये प्रमोशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा। तो इससे तो मेरी इस्तेफादा इल्तिजा करने की ज़रूरत है अपने पंजाब के लोगों से, इससे मुस्तफ़ीद हों ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे बड़ी बात, एक सर्टिफिकेट लेने से आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर होगी, सेफ होगी। कल को अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको किसी को बताने का, आपको सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि मेरे पास ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है। अच्छा। तो बाहर आपके पास खुद आ जाएगा, उसको कोई इंक्वायरी नहीं करनी पड़ेगी। ये एक सवाल ज़हन में आता है कि ग्रीन सर्टिफिकेट बहुत ज़बरदस्त है। एक पेज होगा आपके पास, एक ही पेज है और दोनों लैंग्वेज में, उर्दू भी और पलंदे होते हैं, बेनामा, ये वो एक पुरानी लैंग्वेज भी चलती आ रही है, उनका क्या बनेगा? सब खत्म हो जाएंगे, वो सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद ये सिस्टम जो है ना, ग्रीन सर्टिफिकेट चलेगा। आपके पास वन डॉक्यूमेंट होगा, वन डॉक्यूमेंट्स होगा, जबरदस्त। और ये दोनों ज़बान में होगा, इंग्लिश में भी होगा और उर्दू में भी होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये हमें बताइए कि जो फिर पटवार खाने हैं उनका क्या बनेगा? जो पटवारी हैं, क्या लोगों का पटवार खानों के जो चक्कर हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे? मेरा ख्याल ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो छोटी मोटी को सर्विसेज ना, लेकिन जिन इलाकों में राजी सेंटर मौजूद नहीं है वहाँ पर ये काम चलता रहेगा। वो वहाँ पे तो यकीनन वो थोड़ा बहुत उन्होंने को ज़मीन के को फ़र्द लेना होता है, जो आगे पीछे वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। पटवारी के और बड़े भी काम होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया होती है वो उनसे ले रही होती है, तो वो बिल्कुल फारिग नहीं होंगे। वो काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए, गवर्नमेंट पंजाब के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के लिए भी। लेकिन यह है कि ये काम उनसे आस्ता आस्ता जो है ना वो ऑनलाइन। एक्चुअली गवर्नमेंट का विजन ये है कि लोगों को दफातर के चक्कर ना लगाने पड़े। हर बंदा बिजी है, क्यों अपना काम छोड़ के, कोई बंदा दिहाड़ीदार है तो अपनी दिहाड़ी छोड़ के बेचारा दफ्तरों की लाइनों में लगे, आप घर बैठे करें। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर गवर्नमेंट सोचती भी है, उनके लिए क्या प्लान है? अब OTP वाला मसला भी है, जी, तो बिल्कुल है। इन सब का सलूशन क्या निकाला गया है? सलूशन ये निकाला गया कि सिर्फ करप्शन से निजात मिले और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी सेफ और सिक्योर की जाए, ताकि आप लोगों को पता है कि पहले स्टाम्प फरोशी कितने फ्रॉड होते थे, कितने लोग उसमें रद्दोबदल कर लेते थे। अब वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। अब वो OTP कोड जनरेट होगा और वो आपके मोबाइल पे आएगा, वो भी मोबाइल जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगा, किसी और के नाम पे आप मंगा नहीं सकते। तो आपके मोबाइल पे वो OTP कोड आएगा, उससे फिर आपका जो फॉर्म है ना वो जनरेट होगा, और उस पर जो ट्रांजैक्शन आपने जो भी कंटेंट्स आप लिखेंगे, वो कंटेंट दैट विल बी सेव्ड इन द पेलर ऑफिस, जो है ना। तो वो कोई इसमें रद्दोबदल नहीं को कर सकता, उसके पास कॉपी भी होगी, लेकिन उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना वो हमारे पास सेव होगा। तो सुभानी साहब, जो ग्रीन सर्टिफिकेट है, एक शख्स जो बैरून मुल्क बैठा है वो किस तरह से इसे हासिल कर सकता है? उसके लिए क्या तरीका है कार? सर, उसके लिए हमने जैसे OTP कोड का मैंने बताया, ये तो उनको ईमेल के जरिए आ जाता है। उनको हमने बोला है कि SMS और ईमेल दोनों की सहूलत उनको दी है कि चलें कम से कम वो ओवरसीज़ है, उनके पास लोकल नंबर तो नहीं वहाँ पे चलेगा, तो उनको वो ईमेल के जरिए हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ साथ वो भी एक्सेस उनके पास है, वो अपना कोई नुमाइंदा मुंतखब कर देंगे। तो वो ये मेक श्योर तो करना है डिपार्टमेंट ने कि ये बंदा है, वो उसकी प्रॉपर्टी उसके कब्जे में है, वो वेरीफाई करनी अगर है तो उसको सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। अच्छा, हमें ये भी बता दें, इसके साथ साथ पंजाब की बात कर लें या फिर जहाँ हम लाहौर में बैठे हैं, कितने फ़ीसद अराज़ी है जो कि डिजिटलाइज हो चुकी है, जिनका रिकॉर्ड जो है वो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटीज़ के पास? वो मैंने जैसे आपको बताया कि ऑलमोस्ट हम 99% कर चुके हैं। अभी 1% जो है ना वो अभी हमारे मौजे जो है ना वो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अभी सिस्टम में तो 100% है, लेकिन अभी उनको हम सर्विसेज नहीं दे रहे। वो इसलिए नहीं दे रहे कि वो रिकॉर्ड अभी सिस्टम जो है ना उनका रिकॉर्ड जो है वो अभी सिस्टम में इन नहीं हुआ। तो वो 1% है, तो वो आने वाले 1-2 महीने में इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि उसको प्रायोरिटी पे हम वो आने वाले महीनों में उसको 100% सर्विसेज जो है ना वो डिजिटल। और ये पूरे पंजाब के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट का जो सिलसिला है ये कब से शुरू हो जाएगा? यानी सर यकम मई से साहिवाल से शुरू हुआ है। पहले शुरू तो था, लेकिन अब हमने उनको यकम मई से साहिवाल वालों को डेडलाइन दिया कि आपने यकम मई के बाद कंपलसरी है हर शख्स के लिए कि उसके पास ग्रीन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वरना उसके लिए परचेज और सेलिंग की जो प्रोसेस है ना वो उसमें डिफ़िकल्टी आएगी, वो मुकम्मल बंद कर देंगे। तो इसी तरह यकम जून से हम शुरू कर रहे हैं लोधरा में और हाफजाबाद में, और यकम जुलाई से फिर ऑल ओवर द पंजाब जो है ना, ये यकम जुलाई से ऑल ओवर द पंजाब ये मामला शुरू हो जाएगा। और उसमें भी ये ख्याल रखा जाएगा कि
फीस नॉर्मल ही रहे, फीस नॉर्मली एक लिमिट जो है महीना या 1.5 महीना जितना भी गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट इसको 2-3 महीने चलाएगी ताकि लोगों को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ताकि लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर हों कि ये एक अच्छा इकदाम गवर्नमेंट ने उठाया और इसमें मुस्तफ़ीद हों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बिल्कुल सके। ठीक है। अच्छा, एक तो हमें ये भी बता दें कि ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या मसाइल थे, क्या चीज़ें चल रही थी, और उसके अलावा हमारी जो देखने वाली ऑडियंस है हमारे प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आप उन्हें कोई उनके फ़ायदे के लिए कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? मैं समझता हूँ कि आप मैसेज तो मेरा यही है कि आप मैक्सिमम फ्रॉड से बचें, और ये जो सारी हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये सिर्फ उसी को महदूद करने के लिए है ताकि लोगों को सिक्योर और डिजिटलाइज तरीके से उनको सर्विसेज उनकी फिंगर टिप्स पे पहुँचाएँ ताकि वो घर बैठ के अपनी ये सर्विसेज जो है ना वो ले सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट कर रही है इस हवाले से।